व्रतिजन पापों से डरते हैं, विलासी जन शुभ क्रियाओं से डरते हैं कि अरे धोती पहननी पड़ेगी, नहाना पड़ेगा, ये वो। पाप के फल से सब प्राणी डरते हैं और ज्ञानी जन कर्मों से डरते हैं। व्रतिजन पाप से भयभीत हैं, विलासी जन शुभ क्रिया से भयभीत हैं, सभी जन पाप के फल से भयभीत हैं और ज्ञानी जन कर्म से भयभीत हैं। मीनिष्टम मद दुखम तद्वदनिष्टम परस्य पर दुखम इति करणाशय वशतः पाप विरक्तिं व्रजे प्राणी परस्य तद दुखम यत्वत्। जिससे मुझे मेरा दुख अच्छा नहीं लगता, वैसे दूसरे ऐसी करुणा का अभिप्राय जिनके अंदर आता है वे ही पापों से विरक्त होते हैं। एक अलग स्थिति है। करुणा के आपका फल दुख है, संसार भ्रमण है, दुर्गति है, उससे कौन नहीं डरता? सब डरते हैं। लेकिन यहाँ पर किस बात का डर है कि जैसे मुझे अपने दुख से डर लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता दुख, वैसे ही अन्यों को भी उनका दुख अच्छा नहीं लगता होगा। और मैं पाप करूंगा तो कोई ना कोई जीव दुखी होगा। चाहे मैं हिंसा करूं तो किसी को दुख होगा, झूठ बोलूं तो किसी को दुख होगा। पांचों पापों में कोई ना कोई जीव दुख को प्राप्त होता है। आज जीवदया अष्टमी है, शीतलाष्टमी। शीतल जिनेन्द्र आज निर्वाण को प्राप्त हुए थे। शीतलनाथ भगवान। तो ऐसा विचार कर करुणा के आशयवश वो पाप से विरक्त होता है। ऐसा नहीं कि व्रती होने के बाद वो मन वचन का ऐसे कोई ऐसी प्रवृत्ति करे कि सामने वाला आकुल व्याकुल हो जाए। वो सामने वाला आकुल व्याकुल न हो मेरे किसी भी कार्य से, इसलिए वो तो व्रती बना। चरित्रसार ग्रंथ में आचार्य चामुंड राय लिखते हैं कि व्रती होने से पूर्व यह संवेदना अपेक्षित है कि यदि मेरे प्रति अन्य के द्वारा किया गया पाप मुझे पीड़ा पहुंचाता है तो मेरे द्वारा अन्य के प्रति किया गया पाप उसे भी पीड़ा पहुंचा सकता है। और जिस प्रकार मुझे मेरा दुख अनिष्ट है उसी प्रकार अन्य को भी उसका दुख अनिष्ट है। इस प्रकार अन्य की पीड़ा को अपनी पीड़ा के साथ तुलनात्मक रूप से देखने पर पापों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो जाती है, जो कालांतर में विरति का रूप धारण कर लेती है। सत्संगादप्यरुचि पापाज्जायेत जात जीवस्य संगीत रुचिवतु वा कोलाहलतो भवेत् भीतिः। अथवा पापों के प्रति अरुचि का दूसरा हेतु ये होता है कि आप सत्संगति में रहने लग जाओ तो पापों से अपने आप आपकी अरुचि बन जाएगी, पापों के प्रति आपकी रुचि समाप्त हो जाएगी सत्संगति में रहने से। लेकिन ऐसा किसके साथ होगा? जात्य जीव से, जो उच्च श्रेणी का जीव होगा उसके साथ। जो दुर्जन होगा वो सत्संगति में भी कोई रास्ता निकाले गलत काम करने का। लेकिन यहाँ कहते हैं कि जो उच्च कोटि के जीव होते हैं उनको सत्संगति से भी पापों के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। उदाहरण के लिए कि संगीत में जिसकी रुचि होती है
उसको कोलाहल से अपने आप डर लगता है। तो ये व्रतियों का जीवन संगीत में है, संयमी जो है वो कोलाहल में है। तो व्रतियों को कोलाहल से डर लगता है। पवित्र जनों की संगति का मन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्संगति से संस्कारित होने पर दुष्कर्मों के प्रति अरुचि रूप वितृष्णा का भाव आ जाता है। खिलाड़ियों की संगति से धूम्रपान के प्रति, सदाचारियों की संगति से व्यसनों के प्रति, साधुओं की संगति से पापों के प्रति विरक्ति अवश्यंभावी है। यह एक अनुभूत तथ्य है कि स्वच्छ वातावरण से प्रदूषित स्थान में प्रवेश करने पर सिर चकराने लगता है। स्वच्छ वातावरण से प्रदूषित वातावरण में प्रवेश करने पर सिर चकराने लगता है। इसलिए संगति अच्छी होती है। प्रवचन साहब के तीसरे अधिकार में पढ़ाई था, गुणहीनों की संगति से बचो, नहीं तो बड़े बड़े संयमी भी गुणहीनों की संगति से पतित हो जाते हैं। पाप विरक्तो जीवन पाप त्यागं करोति गुरुमूले त्याग विशुद्धो भूत्वा व्रत शुद्धमसौ स्वयं लगते। पापों से विरक्त होने वाला जीव गुरु के चरणों में आकर पापों का त्याग कर देता है। गुरु, मुझे पापों से विरक्ति हुई है, अब मैं त्याग का संकल्प ले रहा हूं, मुझे अणुव्रत या महाव्रत दीजिए। और त्याग करने के बाद त्याग से विशुद्ध होता है। त्याग विशुद्ध होता है। त्याग से विशुद्धि को प्राप्त होकर व्रत शुद्धि में असौ स्वयं लगता है। व्रतों की शुद्धि को वह स्वयं प्राप्त करता है। व्रतों की शुद्धि का जो संयमा संयम लब्धि स्थान है अथवा संयम लब्धि स्थान, उन स्थानों को वो प्राप्त कर लेता है। यानी पहले त्याग करता है और त्याग करते समय वो छोड़ता है, और उसके बाद उसके अंदर जो निर्मलता आती है छोड़ने के बाद, तब जिसको छोड़ा था वो हमेशा के लिए छूट जाता। अभी तो छोड़ा था, अब छोड़ने के बाद वो छूट जाए, ऐसी विशुद्धि अंदर आती। बीच में एक विशुद्धि की कड़ी अनिवार्य है। वो विशुद्धि नहीं आएगी तो वापस पकड़ भी सकता है, अथवा अगर स्खलित हो जाए उस विशुद्धि से तो भी पकड़ सकता है। दोनों स्थितियां बन सकती है। विशुद्धि आ जाए तो नहीं पकड़ेगा, और आने के बाद अगर फिर छूट जाए तो पकड़ सकता है, और अगर ना आए तो भी पकड़ सकता है। इसलिए वो विशुद्धि आना आवश्यक। उस विशुद्धि के आने पर वो पाप छूट जाता है। पहले छोड़ता है फिर छूटता है। दीक्षा लेकर दीक्षित होता है, क्या मतलब? दीक्षा लेगा तब दीक्षित होगा। ये लेना होना दो अलग क्रिया है। ये तत्वार्थ वार्तिक से लिया हुआ विषय। राजवार्तिक विरमणम विरति, ये जो शब्द है ना, उसकी व्याख्या है। तत्वार्थ वार्तिक के 7वें अध्याय के प्रथम सूत्र में विरमणम विरति ऐसा एक वार्तिक, उसके अंदर ये बात आती है। और रत्नगंज शावकाचार्य में भी ऐसे ही आता है कि राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते। सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, क्योंकि वो मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन से तो विरक्त छूट चुका है। तो अब किससे छूटना है उसको? अब किस को मुक्त होना है? राग द्वेष से। तो राग द्वेष से छूटने के लिए वो चार
राग द्वेष छूट जाता है। अब राग द्वेष छूट जाने के बाद पापों की सेवा कौन करेगा? पापों का सेवन कौन करेगा? तो ऐसे पाप छूटते हैं। पहले संकल्प से छोड़ते हैं और उसके बाद राग द्वेष हट जाते हैं। उससे छोड़ा तब राग द्वेष हटे, बिना छोड़े नहीं हटते राग। ये बड़ी घटना है। कोई रात में नहीं खाता, कुटुंब में नहीं खाता कोई, पर जब तक वो रात्रि भोजन का त्यागी नहीं होगा तब तक खतरा बना रहता है। तब तक संभावना या शक्यता पाई जाती है। और जब उसने संकल्प कर लिया तो वो उस राग से ही निवृत्त हो गया, जो संकल्प के अभाव में भले ही व्यक्त नहीं था लेकिन विद्यमान था। समझ रहे? जब तक संकल्प नहीं किया था तब तक वो राग विद्यमान था, और संकल्प करने पर उस राग का अभाव से त्याग से हो गया। जब तक कोई नियम नहीं लेते तब तक वो नहीं होता। उससे पहले रात्रि भोजन का त्याग है, तो त्याग करने के तुमने नियम दिया किया भगवान के सामने, गुरु के सामने नियम दिया, तब जाके वो त्याग करते हैं। इसको ऐसा बोलने से आज की पीढ़ी नहीं समझ सकती। उनको ये भाषा बतानी पड़ती। तब वो क्या कहना है, तो गुरु के पास जाके क्या, और इस चीज को पहले अपने को समझना होगा। त्याग जो है छोड़ने का नाम है, छूटने का नाम नहीं है। और त्याग के बाद की जो विशुद्धि है, उस विशुद्धि से वो चीज छूटती है। इतना अंतर है दोनों में। और जिस कुटुंब में रात्रि होता ही नहीं था बचपन से, तो फिर शादी के बाद वहां की कन्याएं क्यों रात में खाने लगती? ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि त्यागी के ऊपर प्राण संकट दिया जाए, वो छोड़ते अपने त्याग को। कन्या ने एकाशन जो किया था, उसकी सास उसको रात में जबरन करती थी, लेकिन रात में नहीं खाया था। और जब वो और दूसरे आग्रह करने लगी तो फिर देवताओं ने उसकी रक्षा की, उस कन्या की। उसका पति विलायत से बढ़कर हुआ था और वो पति उधर आके सामने बेहोश। उसने पत्नी ने बोला कि मुझे इतनी स्वतंत्रता तो दीजिए कि मैं किसी पर भार तो नहीं बन रही, ऐसी क्रिया करके मैं किसी पर दबाव तो नहीं डाल रही हूँ। मेरा बचपन का नियम है कि दर्शन करके मैं भोजन करूंगी और रात में नहीं करूंगी। तो फिर इसमें किसी को आपत्ति क्या हो सकती है? कोई इसमें खानदान को तो नीचा नहीं देखना पड़ता कि तुम ऐसे उसी पत्नी लेकर के आ गए जो पुरानी रूढ़िवाद पर विश्वास करती, दर्शन करके भोजन करती। कहाँ जमाना में आगे बढ़ गया और तुम्हारी पत्नी कहाँ पुराने जमाने में जी रही। वो लोग आग्रही थे और रहते ही प्राय करके ऐसे ही हो जाते। तो सास बोलती कि जब भूख लगेगी ना तब भीख मांग करके भी खाना पड़ेगा। लेकिन वो नौकर मंत्र पढ़ती रही और फिर एक सपना आया उसको, सास को, कि तुम गृह लक्ष्मी से दुर्व्यवहार बंद कर दो।
अन्यथा इसका परिणाम तुम्हारे सिर पर आने वाला है। क्या है कि समझौता हर जगह नहीं हो सकता। उसने समझौता नहीं किया, वो अपने में दृढ़ रही। उन्होंने कहा कि मैं एक ही बार खाऊं, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तेरे दर्शन करूंगा। तो जब वो नहीं मानी सास, तो उनके घर में जो स्थापना थी, जिनको वो लोग मानते होंगे, वहां जाती वो और वो अगरबत्ती या कुछ लगाना चाहती है, तो अचानक कुछ घटना होती है और देखती है वो अपने शरीर में सफेद दाग हुए। तो उसको सपना याद आता है, मुझे चेतावनी थी सपने में। नींद खुली तो मैंने ऐसे आंख बंद करके सोचा कि सपने सपने में क्या सपना। ये जो सफेद दाग हुआ है, पता नहीं ये यहाँ की धूल या राख तो नहीं लग गई अगरबत्ती। मैं एक बार धोकर देख लेता हूँ। बहुत धोया उसने और हर प्रकार से धोया उसने, लेकिन वो सफेद दाग दूर नहीं हुआ। और वो नमोकार मंत्र पढ़ते हुए बैठी थी भूखी प्यास। अब जब संकट आता है तब बुद्धि ठिकाने आती है लोगों की। उसने मन में विचार किया कि मैंने तो व्यर्थ में दुराग्रह किया अपनी चलाने के लिए, और उसने मेरा कोई भी नहीं। रोज माना चाह रहा और उसका परिणाम हो गया। और फिर उससे बहू से कहती है, तू जैसा तुझे ठीक लगे वैसा करना, लेकिन मेरा तो जीवन खराब हो गया। अब तो सब लोग मुझसे घृणा करेंगे, क्योंकि मेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ उत्पन्न हो गया, ल्यूकोडर्मा। लड़का डॉक्टर था तो उसने भी चेकअप किया, तो बोले कि माँ ये तो ल्यूकोडर्मा है। तो वो पत्नी बोलती है कि मैं कोई उपाय करूं। तो पति बोलता है कि इसका क्या उपाय करोगी, इसके लिए तो बहुत लंबे ट्रीटमेंट्स होते हैं, बहुत कोर्स चलता है, और फिर भी कई लोग ठीक होते ही नहीं। बोले कि मुझे धर्म पर विश्वास है, आप मानिए। और उसने एक कागज से पढ़कर पानी डाल दिया उसमें, और वो सफेद दाग ठीक हो गया। ऐसी संस्कारित कन्याएं इस पीढ़ी को इस समय अपेक्षित है। माँ बाप समझौता कर लेते हैं और आज के ट्रेंड में जाने दो उनको जैसा कर दो, आज का जमाना ही ऐसा है। फिर बाद में खुद बोलते हैं कि नई पीढ़ी कहाँ जा रही है। ढील खुद ने दी कि जाने दो, आज का जमाना है, बाद में अपने आप जब विवेक आएगा तो ठीक हो जाएगा। ऐसा देखो, आग है आग। कर्ण को, ऋण को और व्रण को कभी उपेक्षित नहीं किया जाता। समर सूत्रम ग्रंथ में गाथा है, कर्ण यानी अग्नि का कर्ण, चिंगारी, व्रण यानी घाव, और ऋण यानी जो कर्जा है। इन तीनों को कभी उपेक्षित नहीं करना, क्योंकि ये छोटे होकर के वे इतने बड़े हो जाते हैं कि
उसके परिणाम को भी सहन नहीं कर पाते। प्रारंभ से ही संस्कार डालने होते हैं और तब वो आदर्श बनते हैं। दूसरों को आदर्श बनाकर चलने वाले कभी आदर्श नहीं बन सकते। अपनी संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले आदर्श बनते। अपनी संस्कृति क्या कोई मामूली संस्कृति जो आप उन पाश्चात्य संस्कृति वालों से समझौता करके उनकी लाइन पर चलने लग जाओ? उनको चलना पड़ेगा ऐसे। एक सन्यासिनी थी, निवेदिता नाम था। पहले तो कुछ और नाम था, फॉरेनर थी। वो जब भारत आई और यहाँ के संस्कारों को देखा है तो उन्होंने भारतीय नारियों से अपील की थी कि आप लोग इन संस्कारों को जीवंत रखना। वहां की चकाचौंध में मत जाना। मैं वहां से यहाँ आई हूं और आपसे कह रही हूं आप यहां से वहां मत जाना। ये बात कही उसने। उनको एक्टिंग सिखाओ ना बच्चों को। ये आधुनिक लोगों के सामने कैसे एक्टिंग मारी जाती है, ये मायाचारी सिखाओ उनको। प्रशस्त माया है। और अपने अंदर अपनी संस्कृति को बरकरार रखो। बाहर ड्रामा करने में क्या नुकसान है, पर ड्रामा में इतना ध्यान रखना कि वो ड्रामा है, वो ड्रामा असली ना बन जाए। हमने तो ऐसे ही ड्रामा किया। हॉस्टल में रहते थे, एकदम बोल रहे साथ। गैम्बलिंग से लेकर के सारे लेसन होते थे। हम उनके साथ ही रहते थे, उनके साथ ही हंसी मजाक करते थे, लेकिन कभी हमने एक कश धुएं का अपने अंदर नहीं जाने दिया। और वो लोग पूछते थे कि क्यों, हम बोलते थे हम स्पोर्ट्स वाले ना, तो हम लोगों में नहीं चलता है। कुछ भी बहाना करो ना। झूठ बोलना पाप तब है जब उस झूठ से हिंसा होती हो। प्राणी पीड़ा कर्म वचनम असत्य पापन। सर्वार्थ सिद्धि में क्या लिखा है? और जिन्होंने ले लिए कष्ट, आज उनके कमरे से वो अगर सिगरेट ना भी पीते हो तो इतना तंबाकू जा चुका है उनके शरीर में, निकोटीन इतना भर चुका है, गंध आती है। हमें एक मित्र मिला था कुछ समय बाद, कितने जमाना बीत गया, वो रूम में एंटर हो रहा है, फिर हमें गंध आ रही थी। वो बेचारा क्या, रैगिंग में उसको किसी ने बोला कि अंदर धुआं अंदर ले, बड़े लोगों ने, उसने ले लिया। नहीं लेते तो वो मारते थे। अंग्रेजों की प्रणालियां भी कैसे निभा रहे हैं। रैगिंग बुलिंग दो चीजें रहती है, परेशान करना कमजोर, फिर वो आदत पड़ गई। 20% लोग ऐसे कैंसर के मरीज होते हैं जो सिगरेट पीने वालों के साथ रहते, खुद नहीं पीते, लेकिन साथ रहने के कारण उनको 20% लोगों को कैंसर, स्मोकिंग वालों को। तो ये बड़ी सुंदर बात निकली आज कि संगति का क्या प्रभाव होता है। इसलिए आचार्य हमेशा अच्छी संगति में रहते हैं। जैनम जय शासन नमो आर्य अथ पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन किया शुद्ध भक्ति का